ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको अश्वगंधा के बारे में दिखाएंगे। ये है अश्वगंधा का पौधा, ये पूरा अश्वगंधा का पौधा है। ये इसकी डली है और ये इसकी पत्तियां है। इसको लैटिन नाम इसका विथानिया सोमनीफेरा है। ये इसके छोटे छोटे बीज आने अभी शुरू हुए हैं। यहाँ पर बीज आएंगे और लाल लाल मिंगी जैसा लग जाता है। और ये जो अश्वगंधा की पत्ती होती है ये उत्तम वात शामक होती है। किसी भी टाइप के दर्द हो, वात हो, संधिशूल हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। ये जो अश्वगंधा है इसका मुख्य रूप से प्रयोज्य अंग जो होता है वो जड़ होता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो होती है ये इसकी जड़ है। ये अश्वगंधा है, ये इसकी जड़ है। ये जड़ काफ़ी गहरी है, इसके अंदर अभी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ये जो अश्वगंधा है ये जैसे ये जड़ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये इसकी जड़ है। हाँ, तो अभी हमने जो आपको अश्वगंधा का पौधा दिखाया इसकी जड़ को निकाला है। ये बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों में भरपूर है। इसका लगातार सेवन करने से, जैसे कि ये अश्वगंधा की जड़ है, अभी हमने ये उखाड़ा है, ये जो जड़ है ये औषधीय प्रयोग में ली जाती है। अश्वगंधा दो टाइप का होता है। एक सामान्य अश्वगंधा जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक नागौरी अश्वगंधा होता है। उसकी जो जड़ होती है हल्की भूरे धूसर रंग की होती है। औषधीय गुणों के अंदर नागौरी अश्वगंधा ज़्यादा उपयोगी होता है। अश्वगंधा की ये जो जड़ है यदि हम इसको थोड़ा सूंघे तो इसमें अश्व के समान गंध आती है। जो घोड़े के तबेला होता है उसमें जैसी गंध आती है ऐसी गंध आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अश्वगंधा। लैटिन नाम इसका जो विथानिया सोमनीफेरा है, विथानिया इसकी प्रजाति का नाम है। और जो सोमनीफेरा है, सोम्स यानी कि शांत, निद्रा लाने वाला, एंजाइटी, तनाव, बेचैनी इसको कम करने वाला होता है। और अश्वगंधा की जो जड़ है ये मुख्य रूप से इसलिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसके अंदर 40 टाइप के विथाइनो एल्कोलॉइड, 12 टाइप के एल्कोलॉइड और बहुत ज़्यादा साइटो एंडोसाइट्स पाए जाते हैं। अश्वगंधा की जो जड़ है इसका बहुत ज़्यादा औषधीय प्रयोग है। इसकी जड़ का औषधीय प्रयोग दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अश्वगंधा के ये जो बीज होते हैं, ये जो मैं आपको बीज दिखा रहा हूँ, ये जो इसके बीज होते हैं अभी इसके अंदर हरे रंग के छोटा छोटा ये दाने हैं और जब ये पक जाएगा तो ये लाल रंग के हो जाते हैं। ये जो होते हैं इससे इसकी पहचान होती है। ये अश्वगंधा के बीज है। और ये जो अश्वगंधा के जो बीज है ये जैसे थोड़े लाल रंग के होंगे तो ये बड़े हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा उत्तम वात शामक होता है। यदि हम अश्वगंधा के फायदे के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहला फायदा आता है कि ये एक नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि अश्वगंधा की जड़ का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लगातार लिए जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा इसका ये फायदा है कि ये एक मेद्य रसायन है, आयुर्वेदिक हिसाब से मेद्य रसायन है। अश्वगंधा जो होता है इसका लगातार सेवन करने से हमारे ब्लड के अंदर यदि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं जिनको कोर्टिसोल कहते हैं, यदि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर एंजाइटी, बेचैनी, तनाव ये पैदा करते हैं। अश्वगंधा जो होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन जो होता है इसके लेवल को कम करता है और ये हैप्पी हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। तो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा का लगातार सेवन करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये सप्रम की क्वालिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करता है यदि इसका लगातार सेवन किया जाए। जैसे कि हम ये देखिए अश्वगंधा है, इसका यदि लगातार सुबह शाम सेवन किया जाए, 1 महीने तक दूध के साथ में सेवन किया जाए तो ये इट इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सप्रम। इसका लगातार सेवन करने से जैसे कि हम जानते हैं 1 ml सीमन के अंदर 15 मिलियन से 200 मिलियन सप्रम होते हैं। यदि किसी कारणवश ये है 15 मिलियन पर ml से कम है तो इसको ओलिगोसैचुरेट कहा जाता है। इस कंडीशन के अंदर यदि अश्वगंधा की जो जड़ है उस जड़ का पाउडर लगातार लिया जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर सप्रम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये सप्रम की जो क्वांटिटी है उसके बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि सीमन की जो मात्रा है एक शकलन में 1.5 ml से 5 ml तक होती है। तो यदि ये किसी कारणवश कम हो या फिर हमारे जो एक्टिव सप्रम है वो 60% से कम हो तो उस कंडीशन के अंदर अश्वगंधा लगातार सेवन करने से ये क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाता है। अगला इसका फायदा ये है कि सप्रम की जो प्रोग्रेस मोटिलिटी होती है उसको भी ये बढ़ाने का कार्य करता है। सामान्यतः ये 70 से 80% तक होती है, पर यदि किसी कारणवश किसी मेल के अंदर सप्रम एक्टिव 32% से कम हो तो उस कंडीशन के अंदर उसको कम माना जाता है और उस कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा कार्य करता है।
है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि सीमन का जो पीएच है उसको भी मेंटेन रखने का कार्य करता है। जो सीमन का पीएच है वो 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। अश्वगंधा का लगातार सेवन करें, साथ में मूसली का भी सेवन करें, तो ये हमारे सीमन के पीएच को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। अश्वगंधा जो होता है, ये जो अश्वगंधा की जड़ है, अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है। गर्म होने की वजह से ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कफ और वात का शमन करने वाला होता है। कितनी भी ज़्यादा वात वृद्धि शरीर के अंदर हो, यदि अश्वगंधा की जड़ का काढ़ा बना कर लिया जाए या अश्वगंधा जो पाउडर की सुबह शाम 2 बार लिया जाए, दूध के साथ लिया जाए, तो ये वात को शमन करने का कार्य करता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि 80 टाइप के जो वात के रोग होते हैं वो यदि कंट्रोल हो जाते हैं तो पित्त और कफ अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातु है वायुना यतर नियंत्री गस्तर मेघवत है। तो ये वात को कम करने का कार्य करता है। तो लगातार सेवन किया जाए तो वात के द्वारा जितने भी रोग होते हैं, गठिया रोग हो, रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो, संधिवात हो, संधिशूल हो, उसको ये कम करने का कार्य करता है। साथ साथ में इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। यदि हमारे शरीर के अंदर कहीं सूजन है उसको ये कम करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में ये है बहुत अच्छा इम्यूनोमोडुलेटरी का कार्य करता है। लगातार हम लें तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इसकी लेने की मात्रा। यदि आप अश्वगंधा की जड़ का सेवन कर रहे हो तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में ले सकते हो। और इससे बनने वाली जो औषधि होती है अश्वगंधारिष्ट होती है, यदि आप उसका सेवन कर रहे हो तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को लेना चाहिए। और इसे बने हुए अश्वगंधा पाक का यदि आप सेवन कर रहे हो तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना चाहिए। इसके साथ साथ में अश्वगंधा की टैबलेट, अश्वगंधा की कैप्सूल बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो टैबलेट या कैप्सूल हो तो 500 mg की मात्रा दिन में 2 बार लेना चाहिए। इस प्रकार अश्वगंधा के सेवन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पर इसके सेवन करते समय हमारे को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे मेन ये है कि अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से ये शुगर को भी कम करता है। यदि किसी पेशेंट के पहले से शुगर कम हो तो इसकी निर्धारित मात्रा में उपयोग करना चाहिए या इसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है, बीपी को भी कम करता है। जिन पेशेंट को पहले से बीपी कम हो उनको इनका कम मात्रा में लेना चाहिए या इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी ये एक बहुत अच्छा ताकतवर द्रव्य है, इसका आप लगातार सेवन कर सकते हो और इसके सेवन के दौरान आपकी कब्ज नहीं होना चाहिए और आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको लगातार ले सकते हो। तो इस प्रकार अश्वगंधा जो है बहुत अच्छा उत्तम वात सामग्री है, इसको आप लगातार सेवन करें तो ये आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।